खुल करके जियो का प्रचार करना, पेटीएम का प्रचार करना, विज्ञापन करना, ये सारी चीजें हम लोग देखते रहे। लेकिन इस बार तो हद हो गई। इस बार इन्होंने नारा दिया, शुरू से ही नारा दिया कि 400 पार हम सीटे जा रहे हैं, और उतना तो हद हो गया। और चुनाव के बाद भी इन्होंने विज्ञापन किया शेयरों के लिए कि हमारी तो प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ये शेयर खरीदिए, आप वो शेयर कीजिए। शेयर बाजार को एक तरीके से इन्होंने प्रमोट किया। और प्रमोट कौन कौन किया साहब? तो खुल करके प्रमोट किया। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया, हमारे गृह मंत्री ने प्रमोट किया, हमारे वित्त मंत्री ने प्रमोट किया। आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी? और उसके बाद इनके साथ जुड़ गई गोदी मीडिया, जो इनकी मीडिया थी, मीडिया हाउसेस जुड़ गए उसमें। और हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे 10 सालों में ये किसी को साक्षात्कार देने की फुर्सत नहीं थी, नहीं मिला, लेकिन इसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर साक्षात्कार किया, अपने गोदी मीडिया के चैनलों को साक्षात्कार। तो गोदी मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व थी, और इन्वॉल्व थे विदेशी निवेशक, खास करके विदेशी निवेशक। और शेयर बाजार में उछाल दिया गया। और उसके बाद जो परिणाम आया, तो हमने देखा कि जब गोदी मीडिया की पोल पट्टी खुल गई, इनके एग्जिट पोल की भी पोल पट्टी खुल गई। एग्जिट पोल में जो इन्होंने गुब्बारा फुलाया था, वो गुब्बारा ध्वस्त हो गया। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया नीचे कि हम उसको किस तरीके से एडजस्ट करके और हम वाकई प्रचंड बहुमत पा जाएं, या साधारण बहुमत पा जाए, सामान्य बहुमत पा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो सारे गुब्बारे फूट गए, तो फिर शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया। उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान होता है आम आदमी का, आम जनता का। निवेशक तो उसमें पैसा बना करके भारी हो गया, पैसा लेकर के चल दिया। अर्थव्यवस्था किसकी डूबी? अर्थव्यवस्था तो हमारी अर्थव्यवस्था डूबी। देश का जो आम आदमी का पैसा था, वो उसमें डूबा। और आज की तारीख में वो इतने दिनों से तो सदमे में था ही। जो लोग थोड़ा सा अपना उम्मीद कर रहे थे कि नहीं हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, उनका भी पैसा इसमें डूब गया। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश के बोहरा साहब, न्यूज टाइम्स के आप एडिटर हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विजय चावला जुड़ रहे हैं, और भी लोग जुड़ते रहेंगे, उनसे बातें होती रहेगी। तो आइए हम ये सबसे पहले चलते हैं दिनेश बोहरा साहब के पास। दिनेश बोहरा जी, इस सारे संदर्भों को और इसको आप कैसे देखते हैं? शेयर बाजार में जो अभी ये प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने है, उन्होंने कहा कि सरकार तो जब बनेगी बनेगी बनेगी, नहीं बनेगी क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बनेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके पहले आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए और इसकी जांच करवाइए कि आखिर ये चीजें क्यों हुई, इसके पहले क्यों होती नहीं है और फिलहाल क्यों हुई। तो सरकार बनने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये जो 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, उनका एक दूसरे से रिश्ता क्या है, इन रिश्तों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। तो दिनेश के बोहरा साहब, आपकी। जी नमस्कार आप सबको, और विजय चावला जी को भी नमस्कार मेरा। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इमोशंस पर ज्यादा चलते हैं, और वहां जो दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं उनका नाम है बुल्स एंड बेयर्स। अब बुल्स का काम है कि एक मार्केट के अंदर वो परसेप्शन पैदा करना कि मार्केट ऊपर जाएगी, और बेयर्स का काम यह है कि मार्केट क्रैश करेगी या नीचे जाएगी। तो इस किस्म के कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स पैदा करना है। अभी ट्रिगर पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। कभी जब रेपो रेट्स को डाउन किया जाता है, अप किया जाता है, या अमेरिकन फेड के द्वारा भी जब खास तौर से उनके जो बैंक रेट्स हैं, सेंट्रल रेट्स जो होते हैं, उनको अप डाउन होता है, तो वो भी ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये सारा गेम जो है बुल्स एंड बेयर्स का गेम है, और यहाँ पे चीजों को ट्रिगर किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। जो भी थोड़ी बहुत, मैं मुंबई में रहता हूँ, जो भी थोड़ी बहुत मेरी जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर वो सिचुएशन या वो स्थितियां पैदा की जाती हैं जिसके द्वारा कि आप अगले कुछ दिनों तक स्टॉक मार्केट को चढ़ाएंगे, या फिर अगले कुछ दिनों तक आप एक बियर फेज के अंदर आएंगे जहां पर कि आप स्टॉक क्रैश होते चले जाएं। और कभी कभी ऐसा एक मौका आता है जहां पर कुछ लोग कन्नाइव करते हैं, और वहां से फिर इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, वो भी सबको पता है। पर
इस किस्म के ट्रिगर पॉइंट्स जहां पे एक आपके रॉकेट्स की तरह शेयर ऊपर चले जाएं और फिर उसके बाद एक बड़ा क्रैश हो, ये चीजें एक प्लान्ड वे में की जाती है। अब प्लान ये एक दिन में नहीं होता है, इसके बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं उस समय। इनके ऊपर नजर कौन रखता है? नजर सेबी रखता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक कार्टलाइजेशन हो रहा है, कोई एक ऐसी षड्यंत्र या योजना बन रही है जो हमारे निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेबी बना इसलिए था कि उन चीजों पर, उन स्थितियों पर, उन प्लेयर्स पर नजर रखी जाए। और सेबी की भूमिका क्या रही है पिछले कुछ सालों में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही संदेहास्पद, और खासतौर से अडानी केस के अंदर आपने देखा है कि किस किस्म की उनकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं। अब इस किस्म के जो ट्रिगर पॉइंट पैदा किए जाते हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। और जब पता है कि इसको पैदा करने वाले 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स हैं, एक तो मीडिया है, एक कुछ सरकार के कुछ अंग जिनमें से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, और बिजनेस चैनल जिनके हैं उनको भी दिए जाते हैं। और कुछ दिन पहले से प्रचार प्रसार करवाया जाता है कि 4 तारीख को रॉकेट की तरह जो है हमारे शेयर शूट अप करेंगे। ये एक प्रचार कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मुझे नहीं समझ में आया कि कब से भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री क्या कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के प्रचारक बन गए। तो एक इमेज क्रिएट की जाती है, इमेज क्रिएट की गई 4 तारीख आएगी तो ये हमारे सारे के सारे शेयर जो है रॉकेट बन जाएंगे। ये वर्ड यूज किया गया, रॉकेट बन जाएंगे। अब बहुत सारे करोड़ों छोटे ऐसे निवेशक हैं, मध्यम दर्जे के निवेशक हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं कि साहब का इशारा आ गया तो हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, हमको 2 पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ना, और या डेली ट्रेडिंग होती है, सुबह खरीदो शाम को बेच दो, शाम को खरीदो 2 दिन बाद बेच दो। तो यहाँ पे एक प्लेयर तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अपना गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा प्लेयर है हमारा मीडिया। मीडिया ने इसको प्रचारित प्रसारित किया सारा का सारा, तो एक पूरा का पूरा माहौल बना दिया कि 4 तारीख को तो शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे। उसके बाद जो कुछ दलाल, इनसाइडर्स, उद्योगपति, अब उनकी मिली भगत होती है और इसका एक साधन बनाया जाता है एग्जिट पोल को, कि आपको एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। आपके पास एक रॉकेट तो है, लेकिन रॉकेट आसमान में कैसे जाएगा? तो आपके पास एक लॉन्चिंग पैड चाहिए। जैसे हमारा श्रीहरिकोटा में रॉकेट छोड़ने के लिए एक लॉन्चिंग पैड है, तो लॉन्चिंग पैड क्या है? एक लॉन्चिंग पैड तैयार किया गया एग्जिट पोल के तौर पर, कि एग्जिट पोल करा जाए, 400 सीटें मिलेंगी, 425 मिलेंगी, 406, 410, 390, 392। तो एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया। तो एक पूरा एक कार्टलाइजेशन होता है, एक पूरा का षड्यंत्र बन जाता है, जहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया इसको प्रचारित प्रसारित करता है, एग्जिट पोल वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और वहां पर इसके ऊपर ट्रिगर पॉइंट जो पैदा किए हैं उसका फायदा उठाने के लिए दलाल और सो कॉल्ड एजेंट्स और उद्योगपति तैयार बैठे हैं। इन्हें पता है कि 1 तारीख जब हमारे लास्ट फेज होगी और वहां पर शाम को 7 बजे आपके एग्जिट पोल आ जाएंगे, लेकिन वो शनिवार का दिन है, तो उससे पहले का वर्किंग डे ढूंढा जाता है जब आप शेयर्स को बेसिकली खरीदेंगे। आप वहां से आप शेयर को खरीदना शुरू करते हैं। यानी कि सपोज करो आपने 100 रुपए का शेयर 31 मई को खरीद लिया। 1 जून को, जब 1 जून जो है सैटरडे है, शेयर मिलेंगे नहीं क्योंकि मार्केट बंद रहता है नॉर्मली। हालांकि हो सकता है कुछ मार्केट खुली भी रहती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वर्किंग डे पर ही आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो। तो 31 मई को आपने सपोज करो 100 रुपए के शेयर ले लिए और आपको उम्मीद है कि मैं 4-5 दिनों के अंदर इसके ऊपर 50% या 30% पैसा कमा जाऊंगा। इतनी सी दूरी में इतना पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है सर, 100 का 130 नहीं होता ना। अब 1 जून को जब पहला फेज खत्म होता है तो शाम को एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल आते तो पता लग गया जी, इसका मतलब कि अब ये शूट अप करेंगे। लेकिन दूसरा 2 जून आता है, वो संडे है। अब संडे को तो ट्रेडिंग होती नहीं है ना, तो अब आपको बीच में एक वर्किंग डे दिया जाता है जहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सको। वो 3 जून आता है। मैं आपको डेट्स की क्रोनोलॉजी दे रहा हूं सर आपको मैं। 3 जून आता है, अब ये वर्किंग डे आता है, मंडे आता है सर। मंडे में जब तक स्टॉक एक्सचेंज खत्म होता है और एकदम से रॉकेट की तरह जो बढ़ते हैं सेंसेक्स और सारे के सारे, तो यहां पर क्लोजर से पहले जो 100 रुपए का शेयर 130 का हो गया तो उसको वहां पर बेच दिया जाता है सर। शाम को जब भी स्टॉक बंद होते हैं, दोपहर को 2-2:30 बजे जो भी होता है, 1-2 बजे जो भी क्लोजर टाइम होता है, वहां पर उसको बेच दिया और आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया कि मैंने
₹100 का लिया था, अब मेरा ₹125 का हो गया, मैंने ₹25 प्रॉफिट कमा लिया। इन्हें मालूम है कि जैसे 4 तारीख को सुबह रिजल्ट आने शुरू होंगे और 4 तारीख को जो ट्रेडिंग शुरू होगी, वो 9:15 9:30 का जो टाइम होता है सुबह का, उस टाइम होगा, तब तक आधे नतीजे आ चुके होंगे और उस समय स्टॉक्स क्रैश करेंगे अचानक से खुलते सारी, क्योंकि नतीजे आधे आ चुके हैं आपके सामने, ऑलमोस्ट ट्रेंड सामने आ चुका है, तो वहां पे क्रैश शुरू होता है। अब ये तो प्रॉफिट बुक कर चुके थे ना, लेकिन जिन्होंने अपने शेयर रॉकेट बनने की खुशी में कि 4 तारीख को कुछ और हमारे शेयर बढ़िया बन जाएंगे, मजा आ जाएगा और हमारा 100 का कल 125 हुआ था एग्जिट पोल के बाद, आज शायद 150 हो जाए, पता लगा कि वो 100 का 75 हो गए सर, वो 100 के 75 हो गए। तो यानी कि जिन्होंने 100 में खरीदा था और 125 में बेच दिया 3 तारीख को, वो फायदे मेरे। ये कौन लोग थे सर जिन्होंने 31 मई को शेयर खरीदे और 3 जून को बेच दिए? ये कौन सा ग्रुप था? और वो कौन सा ग्रुप था जो 31 मई से पहले 2-3 दिन पहले से ही शेयर खरीद रहे थे बेचारे, ₹100 का, ₹80 का, ₹120 का, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, और वो सोच रहे थे कि शेयर बढ़ेंगे और शेयर बढ़ते भी, ऐसी बात नहीं है एग्जिट पोल के बाद। लेकिन वो ये भूल गए कि 4 जून भी आना है और 4 जून का खेल कुछ और है। ये खेल उनको पता था जो दलाल थे, एजेंट थे, उद्योगपति थे, और इसके लिए अच्छा खासा पैसा गोदी मीडिया के हाउसेस को भी मिला, साथ में एग्जिट पोल वालों को भी मिला है। गुड मनी दे हैव गॉट, क्योंकि उन्होंने कंकॉक्टेड एक पूरा का पूरा एग्जिट पोल बनाया था, तो उनको बैठ के करोड़ों अरबों रुपए सबको मिले, और बहुत बड़ी संख्या में जिनकी ज्यादा वक्त थी, जो उस टाइम 150, 200, 500, 1000 करोड़ लगा सकते थे, ऐसे प्लेयर भी हैं, उन्होंने लगाए, और एक दिन यानी कि 31 मई को लगाए पैसे और 3 जून को वापस आ गए। कितने दिन हुए? 3 दिन। 3 दिन में ₹100 का ₹125 मिल गया, 130 मिल गया। तो इससे बढ़िया सौदा कहां मिलेगा सर? कहां पे, आप बताओ ना। तो मरा कौन? मरा आपके जैसा और मेरा जैसा आदमी इस भुलावे में जो रह गया कि भाई अब तो 4 जून को रॉकेट हो जाएंगे शेयर, तो मैं सस्टेन कर जाऊंगा। वो पैसे कम आ गए उसके बाद। अब 4 जून को शेयर क्रैश होते हैं। कितने क्रैश होते हैं सर? 6000 पॉइंट पहले, अप्रोक्सीमेटली 5,500-6,000 पॉइंट, फिर थोड़ी सी रिकवर होती है, 4,500 पॉइंट पे आता है। अब यही प्लेयर जिन्होंने शेयर बेचे, यहां पर सपोज करो जिन्होंने 3 जून को बेचे, अब ये शेयर कहां खरीदेंगे सर? अब ये शेयर खरीदेंगे सर 4 जून की शाम को, जब ये क्रैश हो चुके होंगे ना 4,500 पॉइंट, और वहां पे 100 का शेयर फिर 80 का हो चुका होगा, फिर ये नए शेयर खरीदेंगे ₹80 का। इन्हें मालूम है कि शाम तक स्थिति क्लियर होती जा रही थी कि हाँ शायद एनडीए की सरकार बन जाए, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, ये फिर 70-75 के रेट पर खरीद लेते हैं, और उसके बाद उन्हें पता लग गया कि हाँ एनडीए की सरकार बन सकती है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तो हम तो फायदे में रहे। और उसके बाद 2,000-2,500 फिर रिकवर हुआ पॉइंट्स का, और आज फिर कुछ रिकवर हुआ है। दिस इज हाउ दे प्ले द गेम सर। ये आम आदमी बेचारा वहां तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जो बहुत बड़े मेगा प्लेयर्स हैं वो इसका फायदा उठा जाते हैं। और इस पूरी डील के अंदर यहां पर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच या उनके रिटर्न भाषण या दूसरे भाषण जो हैं, या एचएम के, एफएम के, लेकिन इस सारे प्रकरण में मेरा सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है साहब। राहुल गांधी ने सवाल उठाया 30 करोड़ का घोटाला, वो एक इशू तो है ही उसके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा दूसरा है सर, सेबी क्या कर रही है सर? सेबी का काम ही इसी किस्म के जो घोटाले हो सकते हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको कैच करना है सर, उनको पिन पॉइंट करना है। और इस किस्म के जो फॉल्स ट्रिगर पॉइंट्स पैदा किए जा रहे हैं, जो अचानक से शेयरों को बढ़ाते हैं और फिर क्रैश करते हैं, उसके ऊपर नजर रखना, और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेबी हाथ कैसे डालेगा? उनके आका है सर मोदी जी, तो वो तो आका है, आका पे हाथ कैसे डाला जाए सर? या आका के जो सो कॉल्ड गुर्गे हैं उन पर हाथ कैसे डाला जाए? ये दिक्कत हो गई। इंसिडेंटली शाम तक ट्रेंड क्लियर होते जा रहे थे कि हाँ फिर से एनडीए गवर्नमेंट तो बन जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास शायद वो नंबर्स नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक जो नृत्य नाटिका है ना, इसका पूरा मंचन ढंग से किया गया है, आयोजन किया गया है। बुल्स ने मिलकर यहां पर एग्जिट पोल प्लस मीडिया प्लस आपके मंत्रीगण प्लस बुल्स, ये, और सेबी से कहा गया अपनी आंखें बंद करो। यानी कि जो वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उससे कहा जाता है अपनी आंखें बंद करो, आप देखना मत, मैं चोरी कर रहा हूं, डकैती कर रहा हूं, लेकिन आप देखना मत, बस आपको आपका काम जांच करना नहीं है, बस आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे इसमें। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड सर, जो मुझे समझ आया सर। मैं साधारण आदमी के तौर पर बता रहा हूं आपको ये, कि जो मुझे समझ आया कि ये सारा कार्टलाइजेशन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में या पूरे इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, ये घटा है सर। आनंद जी।